परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि एक और बार आप सब के साथ मिलकर अपने घरों में बैठकर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आप लोग जहाँ पर भी अपने कामों को छोड़कर जो भी कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। अपनी आँखों को बंद करके, सरों को झुका के परमेश्वर की ओर देखें। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, इस सुबह के वक्त परमेश्वर तू हमें तेरे चरणों में लेकर आया है। इसके लिए हम तहे दिल से हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते आंखों की पुतली की नाई तूने रक्षा की, हर एक हानियों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक दुखों से परमेश्वर बचा के रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर तेरा नाम और ऊंचा होने पाए परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने पाए परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। तू आज कल युगानुयुग एक है परमेश्वर। तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हम तेरी संतान है परमेश्वर। हम इस वक्त राजा अपने दिलों को तेरे सामने अर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारी स्तुति की भेंटों को, हमारी तारीफों को परमेश्वर तू ग्रहण कर परमेश्वर। हमें परमेश्वर दीन बना, नम्र बना, कि हम तेरे स्तुति और आराधना करने के लायक हो परमेश्वर। इस वक्त हम सब कुछ भूल के परमेश्वर सारा ध्यान आपको देते हैं राजा। हर एक बातों के लिए, हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वक्त तक परमेश्वर तूने हमें संभाला है, अपने मार्ग पर हमें चलाया है। हर एक कमी घटियों को तूने दूर किया है। हर एक बातों से तूने हमें, हमारे जीवनों को तृप्त किया है। हमें एक जीवन दिया है, हमें एक नया जीवन दिया है परमेश्वर। हमें तूने स्वास्थ्य दिया है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अनेक लोग परमेश्वर इस आराधना को देख रहे हैं आज के दिन परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर, ओ परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे हैं राजा, हमें एक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे आंसुओं को तू पोंछने वाला है, हमारे दुखों को तू दूर करने वाला है, हमारी कमी घटियों को तू दूर करने वाला है परमेश्वर। हमारे अकेलेपन को तू दूर करने वाला है परमेश्वर। हमें बीमारियों से चंगाई देने वाला है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि तेरा नाम श्रेष्ठ है राजा। तेरा नाम महान है परमेश्वर। इस नाम से परमेश्वर हम आज तेरी आराधना करने के लिए आए हैं परमेश्वर। इस आराधना में हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। तू इस जगह पे आके हमें भर दे परमेश्वर। अपनी आराधना से परमेश्वर, ओ स्तुति के शब्दों से तू हमें भर दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जो भी रुकावटें परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए रोक रही है परमेश्वर, जो भी शैतान की ताकतें हमें आराधना करने के लिए रोक रही है परमेश्वर, जो भी शैतान की रुकावटें परमेश्वर, ओ परमेश्वर हमें तुझसे अलग कर रही है, उन सबको यीशु नासरी के नाम से ख़त्म करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तू यहाँ पे आ जा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा और सारा जलाल हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक और बार सुबह के वक्त परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना अपने घरों में बैठकर करें। और एक और बार आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का एक जोश ही कुछ अलग है। आइए पहले गीत को गाते हैं। यहोवा चरवाहा हाँ मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से चलाता है, और वो एकमात्र चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। आइए विश्वास के साथ और जोश के साथ इस गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
वक्त तक, इस लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर ने जैसे एलिया को भोजन दिला, उस रीति से परमेश्वर हमको भी हर चीज़ें दिला रहा है। हालेलुया। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। अनेक समय में हम लोग इधर उधर जाते हैं, संसार के पीछे जाते हैं, हमें बहुत प्रश्नों के सवाल का उत्तर नहीं मिलता, अपने दोस्तों के पास जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज सुबह के वक्त में आपसे ये बताना चाहती हूँ, जो चीज़ आराधना में है, जो शक्ति आराधना में है, वो संसार के किसी भी चीज़ में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का नाम महान है। आइए इस गीत को गाएं। आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाए खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। क्या विश्वास के साथ है? प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हाँ प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे,
आपके जीवनों के प्रश्नों के उत्तर इस प्रार्थना के द्वारा है। हो सकता है आप बहुत व्याकुल हो, आपको बड़ा अकेला सा लग रहा हो, लेकिन प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में शक्ति है। तो सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से छुटकारा देने वाला है। आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। और ये बात सच है कि जो शक्ति हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो आशीषें हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करते हैं, इस संसार की कोई भी वस्तु हमें नहीं दे सकती है। प्रार्थना के द्वारा हर एक प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर आज देगा। विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करने चलते हैं। हालेलुया। आप लोग जहाँ पर भी है खड़े हो जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी उपासना करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सुबह के वक्त परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमें छुटकारा देने वाला है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आपके परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है इस सुबह के वक्त में आप बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हो, किसी बात को सोचकर बहुत चिंतित हो, और या फिर परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करें और आराधना करें। और प्रिय, ये बात सच है, परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें उसकी उपासना करने के लिए बनाया है, और वो हमसे चाहता है कि इस सुबह के वक्त में हम अपने मुंहों को खोलकर उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि आज इस वक्त परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने वाला है। वो बस चाहता है कि आपके पास विश्वास हो। अगर आपके पास एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो आपके विश्वास और आपके प्रार्थना के द्वारा आप सारे प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त हम परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं, परमेश्वर की उपासना करने जा रहे हैं, और कहेंगे परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हाँ परमेश्वर, इस सुबह के वक्त परमेश्वर हम सब कुछ भूल के तेरे चरणों में आते हैं। राजा, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हाथों को उठाकर, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ
यीशुआ 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 हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। यीशुआ परमेश्वर, जिस गहराई में तू हमको ले जाना चाहता है, जिस समुद्र में तू हमको ले जाना चाहता है, तू हमको ले जा राजा। दोनों हाथों को स्वर की उठाकर यीशुआ 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 तेरे पास, हाँ परमेश्वर, आता हम तेरे पास आते हैं राजा। यीशु तेरे पास। आप सबने देखा होगा, जब हम एक छोटे से बच्चे को तैरना सिखाते हैं तो पहले उसको हम थोड़े से पानी में तैरना सिखाते हैं। पहले हम उसके पैरों को पानी में डालते हैं और उस रीति से थोड़ा थोड़ा करके वो बच्चा तैरना सीखता है। और अनेक वक्त हम उसको ऐसे ही नहीं भेजते। जब वो छोटा सा एक बालक होता है, उसको हम स्विमिंग सूट देकर या फिर लाइफ जैकेट देकर उसको डालते हैं। जब हम उसको लाइफ जैकेट देकर डालते हैं, वो बच्चा बहुत खुश होता है। उसको किसी बात का भी डर नहीं होता है। उसे पता है कि हाँ, मेरे पास लाइफ जैकेट है, मेरे को कितनी भी गहराई में डाला जाए तब भी मैं तैरते रहूँगा। हमारे आत्मिक जीवन भी कुछ इसी रीति से है। जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया था, उसको स्वीकार किया था, परमेश्वर ने भी शुरुआत के लिए कि हाँ, हमें ज़्यादा पीड़ा ना सहना पड़े, उन सब ने हमको एक लाइफ जैकेट दिया। लेकिन अनेक वक्त हम क्या करते हैं, उसको पहने रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मुसीबत ना आए। हम चाहते हैं हम जिस कंफर्ट जोन में हैं उसी में रहें, हमें किसी प्रकार की पीड़ा ना आए। जैसे वो बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से देखा जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम खुद तैरना सीखें, क्योंकि वो हमें गहराई में लेके जाना चाहता है। आप सबको पता है, समुद्र में हम जितना गहराई में जाएंगे उतने ट्रेजर्स होते हैं, उतनी चीज़ें हम देख सकते हैं। अनेक चीज़ें हम समुद्र की गहराई में ही देख सकते हैं। और जो जो सुंदर मछलियाँ होती हैं वो सब समुद्र की गहराई में होती है, ऊपर ज़्यादा मछली नहीं होती है। इस सुबह के वक्त परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, तू कितना गहरा है? तेरा आत्मिक जीवन कितनी गहराई में है? कब तक तू लाइफ जैकेट के साथ रहेगा? कब तक तू कहेगा कि हाँ परमेश्वर, मैं बस इतना ही तैरना चाहता हूँ, मेरे लिए इतना गहरापन बहुत है। जितना आप गहरा जाएंगे उतना ही आपको उसके प्यार के बारे में पता चलेगा। बाइबल में एक वचन है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इस वक्त हम परमेश्वर से कहने वाले हैं, हे परमेश्वर, तू मुझे ले चल, तू मुझे गहरे समुद्र में ले चल, क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता हूँ हर घड़ी और हर पल। परमेश्वर, मेरी दृष्टि, मेरा मन, मेरा जीवन तेरे ही ओर है। आइए इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हाँ परमेश्वर, तू मैं अपनी गहराइयों में ले जा राजा।
चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हाँ परमेश्वर, तू अपनी गहराइयों में ले जा राजा, हम तेरे पास आते हैं। ओ शाराला बसाराला, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। संपूर्ण दिल के साथ तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हाँ परमेश्वर, तू हमें अपने पवित्र स्थान में ले चल राजा। इस स्थान तूने परमेश्वर हम सब के लिए नियुक्त किया है, उस स्थान में ले जा राजा। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में, हाँ प्रभु, तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे
ले चल मुझे। हाँ परमेश्वर, तू बहुत जल्द आने वाला है हम सबको ले जाने। तू है जहां, ले चल मुझे परमेश्वर। हम सब थक चुके हैं इन संसार के बर्ताव और संसारिक चीजों को देख के। आजकल अब तो जीना भी बहुत कठिन हो गया है। तू जल्द आने वाला है परमेश्वर, और हम ये विश्वास करते हैं तू हमें जल्द ले जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा था, वो चाहता है कि तू गहराई में जा, तू गहराई में जा। चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। आज तक हो सकता है आपने परमेश्वर को थोड़ा बहुत जाना होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे सोच और हमारे समझ से अधिक है। हम उसको कभी भी पूरी रीति से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसके कार्य, उसके आश्चर्य कर्म, उसके कार्य अनेक हैं। इस आराधना से ये निर्णय लीजिए कि इस लॉकडाउन की शुरुआत में आपने ये निर्णय लिया होगा कि हाँ, इस लॉकडाउन में मैं परमेश्वर की गहराई को महसूस करूँगा, मैं परमेश्वर के वचनों में और गहरा जाऊँगा, मैं परमेश्वर की आराधना और गहराई से करूँगा, मैं परमेश्वर के बारे में उसके लोगों को बताऊँगा, अन्य जातियों को परमेश्वर के बारे में बताऊँगा। लेकिन इस सुबह के वक्त परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, तू कितनी गहराई में है? ये सवाल मैं आप सबके सामने रखती हूँ। ज़रूर सोचिएगा, इस सवाल को ज़रूर सोचिएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर, मैं किस रीति से तेरी गहराई को और जान सकूं। धन्यवाद देते महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर। वो परमेश्वर, कुछ देर तूने हम सबको मौका दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। राजा, इस नए हफ्ते में परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, हमारे कार्य करने की जगह में परमेश्वर, हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे आने जाने में परमेश्वर तू हमारी रक्षा कर। राजा, ओ इस संसार में राजा हम तेरी शांति चाहते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर, इस भारत देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू बहुत जल्द हमें इन पीड़ाओं से मुक्त करने वाला है, तू बहुत जल्द हमें लेके जाने वाला है परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की। और एक बार फिर से प्रभु ने हमको मौका दिया। पिछले दिनों में प्रभु ने हमको चलाया, हमें संभाला, हम उसको धन्यवाद करना चाहिए। और फिर से मैं आपके साथ वचन बांटने के लिए मुझे मौका दिया है, मुझे सामर्थ्य दिया है, इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको इस हिंदी आराधना में आपको फिर से मैं आपको स्वागत करती हूँ। और आप सबसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप वचन को अच्छी तरह से सुनकर उसे अभ्यास कीजिए और दूसरों से ये वचनों को बांटिए, तो प्रभु और भी खुशी हो जाएंगे। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। आज हम देखेंगे मत्ती का 20 में 30 से आखिरी तक। फिर से बोल रही हूँ, मत्ती का किताब 20 में 30 से आखिरी तक का वचन हम पढ़ेंगे। ये सबको अच्छी तरह पहचाना हुआ एक संभव के बारे में यहाँ लिखा है। हम थोड़ा ध्यान लगा के इसमें प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। चलिए पढ़िए। और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे परमेश्वर, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंख छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एक ऐसा संभव लिखा है कि दो अंधे लोग रास्ते में बैठे थे और वह सुने कि यीशु वहाँ से गुजर रहे हैं।
तो वहां से उन्होंने चिल्लाकर पुकारा, मसीह हमें मदद करो, ऐसे करके पुकारा। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम विस्तार तरफ से हम उसे देखेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रभु हमको क्या सिखाता है, वैसे हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि 2 अंधे लोग रास्ते में बैठे थे। वो भिखारी थे, वो भीख मांगने वालों के बीच में बैठे थे। बहुत सारे लोग वहां बैठे होंगे, उनके बीच में ये 2 जन विशेष तरफ से जो उन्होंने विश्वास किया उसे उन्होंने अपनाया। कैसे किया हम देखेंगे। देखिए, ये लोग मसीह के बारे में सुना था। क्या सुना होगा कि मसीह यहाँ ऐसे अद्भुत काम किया, वहाँ वैसे अद्भुत काम किया, इन लोगों को चंगा किया, कोड़ों को चंगा किया, अंधों को आंख दिया, गूंगे बोल रहे हैं, बहुत पीड़ित लोग यहाँ आजकल छुटकारा पा रहे हैं। उसका बोल इतना मीठी बोल, उसे सुनते ही हमका सब बेचैनी हमसे निकल जाता है। ऐसे लोग बातें करते समय इनको तो क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो अंधे हैं। वो उस जगह में जाकर उसको महसूस नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुना। जो लोग बातें कर रहे हैं उनको सुना, आते जाते लोग क्या क्या बोलते हैं उसे सुना। तो उन सुनने के कारण उनको मसीह के बारे में वो जान लिया। रोमियो की किताब 10:17 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10:17। सो विश्वास सुनने से हाँ, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, देखिए इसमें लिखा है विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे आता है? तो कुछ बातें सुनने से हमको विश्वास आता है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं बीमार थी, मैंने मसीह से प्रार्थना किया और मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया, ऐसे मैं बोलूं तो दूसरे लोग सुनते हैं। और जब सुनते हैं उनको विश्वास मिलता है। कैसा विश्वास? कि अगर मैं भी बोलूं, मैं भी पूछूं तो मुझे भी कुछ मिलेगा। लेकिन अगर बोलने वाला नहीं हो तो कैसे विश्वास आएगा? कौन सुनेगा? तो हमें बोलना चाहिए। जो मसीह लोग अभी तक मसीह को चक्कर देखा है, अभी तक मसीह से आपको सहायता मिला है, तो आपको जरूर उसके बारे में बोलना चाहिए। दूसरों को बताइए आपको कैसे प्रभु ने उद्धार दिया, कैसे आप उद्धार पाए और किस परिस्थिति में आपने प्रभु को अपने अंदर बुलाया, अपने प्रभु के नाम से आपने स्वीकार किया। उसने इतने साल कैसे आपको चलाया, किस कठिनाई में आप चल रहे थे और कैसे उसमें से निकले, ये सब आपको बोलना चाहिए। अगर आप गवाही ना दें तो दूसरा कोई सुन नहीं सकता। आजकल बहुत अंधे लोग रहते हैं हमारे आसपास में। अंधे माने शारीरिक आंख के बारे में मैं नहीं बोल रही, लेकिन आत्मिक तरफ से अंधे हैं। वो नहीं जानते कि मसीह क्या कर सकता है। मसीह पृथ्वी में ही नहीं, पाताल में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी वो रहता है। कहां भी जाओ वहां रहता है। तो वह कैसे महसूस कर सकते हैं? तो हमें बताना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई सुन नहीं सकता। अगर कोई नहीं सुना तो वो विश्वास नहीं कर सकता। यूहन्ना का किताब 8:32। और सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। देखिए, आपको जाकर किसी बीमारी को चंगा करने की जरूरत नहीं है। बस आप सत्य के बारे में बताओ। सत्य क्या है? जो वचन हमको दिया गया है, इस ग्रंथ में जो भी वचन लिखा गया है वह सत्य है। इस सत्य को आप जाके बांटोगे तो यह सत्य उनको स्वतंत्र करेगा। जो भी जंजीरों में, जो भी कठिनाई में वो बंधे हुए हैं,
उनको स्वतंत्र करने के लिए आपको सिर्फ वचन बांटना चाहिए। इस वचन में जो लिखा है, जो आपने अपनाया है, उसे बताइए, तो यह सत्य दूसरों को स्वतंत्र करेगा। मत्ती रचित किताब में 6:22। शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो अगर आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा। तेरा सारा शरीर उज्याला होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आंखों से देखते हैं, अगर हमारा आंख निर्मल है तो हमको साफ साफ सब दिखाई देता है। वैसे ही हमारा आत्मिक आंख भी निर्मल होने से हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। हाँ, प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ चलता है, मेरा आंख पोंछता है, मेरे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु मेरे साथ है। जब मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मुझे दृढ़ करने वाला प्रभु मेरे साथ है। ये सब आपको बताना चाहिए। अगर आप बताएंगे तो दूसरों का आंख खुलेगा। दूसरों का आंख खुलते समय वो सत्य को जानेंगे और सत्य उनको स्वतंत्र करेगा। चलिए दूसरा कार्य देखेंगे इसमें। हम तो पहले सुनना चाहिए, उसके बारे में हमने अभी तक ध्यान किया है। मत्ती रचित किताब 9वां अध्याय में 28 का वचन पढ़िए। जब वे घर में पहुंचा, जब वे घर में पहुंचे, तब वे अंधे उसके पास आए अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ, देखो उनको विश्वास इतना था कि उसको घर तक पीछा करके वह गए और वहां जाके पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे आंखों को चंगा कर दे। तो मसीह उनसे पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? हम सब तो जानते हैं मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस अंधों के पास मसीह पूछता है कि क्या मैं ये कर सकता हूं, तुम विश्वास करते हो? तो वो कहते हैं, हाँ, हम विश्वास करके तेरे पीछे आए हैं। हम जानते हैं तुझसे ही ये काम हो सकता है। ऐसे दृढ़ से उन्होंने कहा, हाँ, तेरे से ये काम हो सकता है। तो तुरंत वो चंगे हो गए। याकूब का किताब 2:17 पढ़ेंगे। याकूब का किताब 2:17। वैसे ही विश्वास भी, वैसे ही विश्वास भी यदि क्रम सहित ना हो, क्रम सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखो ये वचन ऐसा कहता है, अगर विश्वास को क्रिया में ना दिखाएं तो वह स्वभाव से मरा हुआ है। तो इस अंधे ने क्या किया? विश्वास किया और उसे काम में दिखाया। क्या काम में दिखाया? उसके पीछे हो गए और जाके उनसे पूछा और उसके मुंह से कहा, हाँ, हम विश्वास करते हैं। तो हमें भी विश्वास को बाहर दिखाना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मसीह मेरे साथ है, मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, तो मैं मसीह को क्यों ना पुकारूं? वो तो सही है, आपके मन में है, लेकिन आपकी क्रिया में क्या है? अगर आप क्रिया में ना दिखाए तो वो विश्वास मरा हुआ है। वैसे वचन कहता है, मैं नहीं कहती। तो वचन जो कहता है वो सत्य है, तो क्रिया में उसे दिखाना चाहिए। यूहन्ना का किताब 11:40। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था हाँ, कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये जगह कहाँ मसीह बोलते हैं जानते हो? ये है एक मृत्यु घर में, जिसका भाई मरकर 4 दिन हो गया, उसको दफना भी गया। लेकिन यहां मसीह कहते हैं, अगर तू विश्वास करे
तो आश्चर्य कार्य देख सकते हो। तो वहां उन्होंने विश्वास के साथ पत्थर को हटाया, मरा हुआ, बांस आने वाला, सड़ा हुआ वो लाश में जीवन आया करके हम देखते हैं। विश्वास कितना बड़ा काम करता है देखिए। तो हमको सुनना चाहिए, सुनना ही काफी नहीं, उसे विश्वास करना चाहिए। विश्वास क्रिया में दिखाना चाहिए। क्रिया में दिखाएंगे तो प्रभु हमको बड़ा काम इस महीने हमको दिखाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह का किताब 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तेरे को बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो समझ में नहीं आता है वो सब मैं तुझको समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं विश्वास के साथ। जब हम प्रार्थना करके पुकारें तो जो हमारे आगे कठिन काम है, जो हमको समझ में नहीं आता है, उसे समझाने के लिए, उस कठिन कार्य को आसान से पार करने के लिए प्रभु हमको सिखाता है। वो हमको सिखाने वाला प्रभु है। हालेलुया। फिर से हम मत्ती का 20 का 31। लोगों ने उन्हें डांटा, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, चुप रह। पर वे और भी चिल्लाकर बोले। देखो, ये तो अंधे थे, भिखारी थे, इनका काम ही चिल्लाना है। माँ मुझे दे दो, दान दे दो, ऐसे बोलने के लिए वो चिल्लाते हैं। तब किसी ने रोका नहीं, किसी ने उनको डांटा नहीं। लेकिन जब मसीह वहां जा रहे थे और मसीह को पुकार रहे थे तो लोगों ने उसे डांटा। देखिए, जब हम नया नया उद्धार पाकर प्रार्थना करते हैं, नहीं तो दूसरों को मसीह के बारे में बोलते हैं, तो पहले तो लोग हमको खिल्ली उड़ाते हैं, हंसते हैं, कोई डांटते हैं, चुप करो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे करके हमको डांटते हैं। लेकिन ये दो अंधे ये डांटों को सुनकर चुप नहीं रहे, वे और भी जोर से चिल्लाए। और भी जोर से चिल्लाते समय वहां क्या हुआ देखिए, वहां मसीह रुककर उनको बुलाया। हम वचन में और भी वचनों को देखेंगे, भजन संगीता 145 में 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, हाँ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। हालेलुया। यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। पुकारना एक है और सच्चाई से पुकारना, उसके माने क्या है? पुकारना तो हे राजा मुझे मदद कर, हे प्रभु मुझे थोड़ा मदद कर, ऐसे पुकारना एक किस्म का है। दूसरा किस्म कि चिल्लाकर अपने अंदर के बल के द्वारा और भी जोर से चिल्लाकर, जब हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से हम पुकारते हैं, वह और भी अधिक हमको उत्तर जल्दी मिलने के लिए सहायता करता है। चलिए भजन संगीता 50 का 15 देखिए। और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। संकट के समय जब कोई हमको मदद नहीं कर सकता है, उस समय जो सबने हमको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उस समय आप प्रभु को पुकार के देखिए। हमारा परमेश्वर संकट के समय में हमको मदद करने के लिए जल्द से जल्द आने वाला प्रभु है।
और जो विश्वास के साथ उसे पुकारता है, पूरे मन से, पूरे विश्वास से जब वो पुकारता है, तो जरूर निकट आकर हमको सहायक करने वाला प्रभु हमारा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दानियल के किताब में हम जान सकते हैं, दानियल 6:10 में पहले से राजा ने उस पत्र में हस्ताक्षर डाल दिया। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बस 6वां आयत को पूरा पढ़ के देखिए तो आपको मालूम होगा कि इस दानियल के ऊपर कोई भी दोष वह ठहरा नहीं सके, कुछ भी गलती को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने चालाकी से राजा के साथ एक पत्र में साइन ले लिया ताकि राजा फिर से उसको ना बदले। इनका चालाकी क्या था कि इसको और किसी भी विषय में हम उसे पकड़ नहीं सकते, सिर्फ प्रार्थना के विषय में उसको पकड़ सकते हैं। सोचकर अपना बुद्धि उसमें प्रयोग करके उन्होंने चालाकी से उसको जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो 10वां वचन ऐसा कहता है, फिर से पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और आराधना करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। देखिए, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, और ये बंद दरवाजे के अंदर नहीं करता था, खुला हुआ खिड़की खोलकर यरूशलेम के और हाथ फैलाकर वो प्रार्थना करता था। लेकिन उसको मालूम था कि ऐसा एक बिल पास हुआ है और मुझे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बाधाओं को उसने तुच्छ समझा। तुच्छ समझकर वो जैसे पहले से करता था वैसे प्रार्थना किया। क्या उसको छुटकारा मिला? शेरों के मांग में डाला गया, लेकिन वहां एक अद्भुत काम हुआ। शेरों ने कुछ भी हानि उसको ना पहुंचाई। रात भर उस शेरों के बीच में वह बैठा हुआ था, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची। देखो, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है। हमको संकट आएगा, लेकिन उस संकट के बीच में हमें कोई हानि ना पहुंचाने के पूरी तरह से सुरक्षा करने वाला प्रभु हमारे साथ है। कोई भी दुष्ट आपके ऊपर हमला कर नहीं सकता, कोई भी दुष्ट आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। देखिए, यस्तर के किताब में भी हम जानते हैं कि उन दिनों ऐसा एक पत्र गया था कि एक दिन निर्णय करके इस दिन में यहूदी लोगों को मार गिराना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? इस यस्तर ने अपने सहेलियों के साथ उपवास करके, यहूदियों को भी उपवास करने को कहा। सब लोग उपवास करके प्रार्थना किया, प्रभु की ओर उन्होंने अपना हाथ फैलाया, अपना स्वर ऊंचा कर चिल्लाकर पुकारा। तो क्या हुआ? देखो, उसी किताब में आप जानते हैं कि 8वें आयत में बहुत बड़ा खुशी हुई। हाँ, उसी दिन, जो दिन उनको शोक मनाना था, उसी दिन वह बड़ी बड़ी खुशी मनाने के लिए और उसे त्योहार के समान मनाने के लिए प्रभु ने बदल दिया। जो भी कठिनाइयां आ सकती है, बाधाएं आ सकती है, लेकिन उस बाधाओं के बीच में प्रभु जरूर आपको बचाएगा। कब बचाएगा? आपको
मसीह के बारे में सुनना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और बाधा आते समय भी आपको और भी ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, और भी जोर से चिल्लाना चाहिए, और भी अधिक विश्वास करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो ज़रूर आपको प्रभु बचाएगा, छुड़ाएगा। देखिए, इस अंधों के लिए उन्होंने डांटा, लेकिन जब उन्होंने और जोर से पुकारा तो मसीह वहां खड़े होकर उनको बुलाकर पूछा, मैं तुम्हें क्या करूं, मुझसे आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने एकदम सीधे सीधा बात बोला, हमको आंख दीजिए, हमको देखने के लिए क्षमता दीजिए। तो तुरंत उनका आंख छुआ और वह चंगे हो गए और उन्होंने उसके पीछे होने लगे। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप मसीह के बारे में सुने हैं, तो आपको उसके बारे में बताना होगा। जो विश्वास करते हो उसे क्रिया में दिखाना चाहिए। क्रिया में दिखाते समय बाधा आती है तो और भी ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, और जो आपको चाहिए उसे सीधा सीधा मांगिए, तो ज़रूर आपका मिन्नतें पूरे होंगे। चलो हम आंख बंद करके प्रार्थना करें। हे प्रभु, अभी तक हमने जो जो सुना, इससे पहले जो जो वचनों से हमसे आपने बातें किया, हमको उस पर विश्वास करने की हिम्मत दीजिए। हमको जब बाधाएं आती है तो हम रूठ कर खोने में ना बैठे, दुख से हम पीछे की ओर ना चले। हे प्रभु, आगे की ओर बढ़ने की क्षमता दीजिए। हमें इस बाधाओं को पार करने के लिए हमको बल दीजिए। आप हमारे साथ रहिए, हमारा हाथ थामिए। हे प्रभु, इस समय आपको जो भी चाहिए पूछिए, प्रभु से पूछिए। हे प्रभु, मुझे इस कठिनाई से मुझे बाहर निकाल, इस बंधनों से मुझे छुटकारा दे, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे, इस कमी से मुझे बाहर निकाल कर मुझे भरपूर कर दे। पूछिए, हे प्रभु मुझे सहायता दे। हे प्रभु, मैं तेरे पर विश्वास करता हूं। और जब प्रभु आपको पूरा करता है, आपके मांगे पूरा करता है, तो आप वायदा कीजिए कि मैं दूसरों को कहूँगा, हालेलुया, मैं प्रभु के बारे में दूसरों को बताऊँगा। अगर इस वायदे में आप अटल रहें तो आपको भी बहुत बड़ी कठिनाई काम से छुटकारा मिलेगा, आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस वचनों से हमने बातें किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो जो इसे सुना, सबको विश्वास के साथ धरने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। आपका हाथ उनके साथ रहे, मसीह के नाम से पूछते हैं, आमीन, आमीन। चलो हम एक साथ मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।